एक सन्यासी जो 5 बार सांसद रहे और आज भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ का एक छोटे से गांव से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचना, ये कहानी भारतीय राजनीति की सबसे असाधारण कहानियों में से एक है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? साइंस की पढ़ाई करने वाला एक नौजवान भारत के सबसे अहम सूबे का सबसे ताकतवर नेता आखिर बना कैसे? चलिए इस पूरे सफर को जरा करीब से देखते हैं। अब उनकी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें चलना होगा करीब 2 दशक पीछे, एक ऐसी घटना पर जिसने उनकी वो एंग्री यंग मैन वाली इमेज बनाई जो आज तक उनके साथ जुड़ी हुई है। सीन है गोरखपुर के बिजी गोलघर बाजार का। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स और एक दुकानदार के बीच कपड़ों को लेकर एक छोटी सी बहस शुरू होती है, लेकिन ये मामूली सी कहासुनी कब एक बड़े झगड़े में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। और फिर बात इतनी बिगड़ गई कि दुकानदार ने गुस्से में अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। बस इस एक हरकत ने पूरे माहौल को एकदम से बदल दिया। माहौल तनाव से भर गया, खतरनाक हो गया। और बस इसी के जवाब में एक नौजवान सन्यासी छात्रों को लेकर सड़क पर उतर आए और उनका गुस्सा और निडरता देखिए। वो विरोध करते करते सीधे एसएसपी के घर की दीवार पर चढ़ गए। ये थी गोरखपुर की पॉलिटिक्स में एक एंग्री यंग मैन की जबरदस्त एंट्री। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये नौजवान सन्यासी थे कौन? इस घटना से पहले इनकी पहचान क्या थी? इनका सफर शुरू होता है पॉलिटिक्स से बहुत दूर, पहाड़ों के बीच से। इनका असली नाम था अजय सिंह बिष्ट। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। और पढ़ाई की बात करें तो हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से इन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन किया था, मतलब बीएससी की डिग्री थी इनके पास। और फिर इनकी जिंदगी में आया एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। साल था 1994, जब इन्होंने अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली। और इसी दिन अजय सिंह बिष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ। और सिर्फ योगी ही नहीं, बल्कि शक्तिशाली गोरखनाथ मठ के अगले उत्तराधिकारी भी। अब देखिए, मठ का उत्तराधिकारी बनना सिर्फ एक आध्यात्मिक बात नहीं थी। बहुत जल्द यही रास्ता उन्हें सीधे सत्ता की राजनीति में ले आया। और यहां आकर उन्होंने अपने पकड़ को और मजबूत करने के लिए कई बड़े स्ट्रैटेजिक कदम उठाए। जरा सोचिए, सिर्फ 26 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र में उन्होंने अपने गुरु की पॉलिटिकल लेगेसी को संभाला और 1998 में पहली बार लोकसभा पहुंच गए। ये वाकई एक जबरदस्त शुरुआत थी। लेकिन कहते हैं ना, पॉलिटिक्स का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। 1998 में तो बड़ी जीत मिली, लेकिन ठीक 1 साल बाद 1999 के इलेक्शन में उनकी जीत का मार्जिन 26,000 से घटकर सिर्फ 7,000 वोटों पर आ गया। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक था, एक तरह की वार्निंग। तो इस घटते हुए सपोर्ट बेस की चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने एक नया और बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, हिंदू युवा वाहिनी। और ये कदम उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में एक गेम चेंजर साबित हुआ। अब इस संगठन को लेकर 2 तरह की बातें सामने आती हैं। एक तरफ तो इसे एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बताया गया, जिसका मकसद था देश विरोधी और माओवादी एक्टिविटीज को रोकना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के बहुत गंभीर आरोप भी लगे। और इतना ही नहीं, इसके सदस्यों और खुद योगी आदित्यनाथ पर कई सीरियस कानूनी केस भी दर्ज हुए। तो अब संगठन बन चुका था, जमीन पर पकड़ भी मजबूत हो रही थी। अब अगला टारगेट और भी बड़ा था, मुख्यमंत्री की कुर्सी। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी बनाई गई। बात है मार्च 2016 की। गोरखनाथ मंदिर में एक बहुत ही जरूरी मीटिंग होती है। इसमें भारतीय संत सभा और आरएसएस के बड़े बड़े लीडर शामिल हुए थे। और इसी मीटिंग में यह तय किया गया, यह संकल्प लिया गया कि उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट किया जाएगा। और इस मीटिंग में संतों का लॉजिक, उनका तर्क बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहेगी, राम मंदिर का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना अनिवार्य है। तो ये एक तरह से उनकी पॉलिटिकल इच्छा का एक खुला ऐलान था। तो वो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन इसके बाद भी उनकी जिंदगी एक सन्यासी और मंदिर के महंत के तौर पर उनकी जो पहचान है, उससे आज भी गहराई से जुड़ी हुई है। उनका डेली रूटीन आज भी काफी हद तक एक महंत जैसा ही है। हर सुबह वो मंदिर में जनता दरबार लगाते हैं, जहां आम लोग आकर अपनी परेशानियां बताते हैं। वो उनकी शिकायतें सुनते हैं और फिर वहीं से सीधे अधिकारियों को फोन लगाकर तुरंत समाधान निकालने को कहते हैं।
इसके अलावा मंदिर जो दर्जनों एजुकेशनल और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस चलाता है, उन्हें भी वो मैनेज करते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव और स्पिरिचुअल दोनों रोल्स का एक यूनिक मिक्सचर है। तो एक सन्यासी का सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचना ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है ना? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ये भारतीय राजनीति के किस बदलते हुए पहलू को दिखाता है। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।